सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज की जो लेक्चर सीरीज हमारी जारी है यूनिट नंबर 1 के लिए, उसका आज थर्ड पार्ट है जिसमें एमसीक्यू नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस किए जाएंगे विद देयर शॉर्टकट ट्रिक्स। तो एमसीक्यू नंबर 21 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। इस लिमिट की वैल्यू आपने बतानी है। तो आप लोगों ने याद किया होगा कि ये एक थ्योरम है आपके चैप्टर 1 का 1.3 एक्सरसाइज के पीछे आपने इसको प्रूव भी किया था। इसका आंसर आता है इक्वल टू n इंटू ए पावर n माइनस 1। अब आप देखिए, ये थ्योरम की मेन जो है स्टेटमेंट ही आपसे पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 22। इसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में इन डिटेल एक्सप्लेन किया था, तो लेक्चर नंबर 1 का जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसको आप जरूर देखिएगा। वो सारी डिटेल्स में यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। ऐसा एमसीक्यू जब भी हो कि उसके अंदर लिमिट को पुट करने से आपके पास 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आ जाए, यानी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि लिमिट का जब भी क्वेश्चन आता है आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करके देखना है क्वेश्चन की फॉर्म क्या बनती है। n बाई 2 है तो ये इंफिनिटी बाई 2 हो जाएगा, ये बनती है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो जब भी आपके पास 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आती है, आंसर मालूम करने के लिए आपने 1 के साथ ये जो सेकंड टर्म होती है इसकी पावर के साथ प्रोडक्ट लेनी होती है। अभी हम 1 बाई n की प्रोडक्ट लेंगे पावर के साथ, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट को हम एक्सपोनेंट e के ऊपर पावर में लिखेंगे, और आप जानते हैं इसको हम पावर 1 बाई 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, दूसरा फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स गिवन है। आपने इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन निकालना है। तो ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन फंक्शन गॉफ का मतलब होता है कि जी के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट होगा। ठीक है, अब देखिए आप जी क्या है, दिस इज इक्वल टू जी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो जी के अंदर ये जो x है इन दोनों को आपने रिप्लेस कर देना है f ऑफ x के साथ। तो जी के अंदर इस जगह पे जब x को रिप्लेस किया f ऑफ x के साथ तो ये सिचुएशन बनी। अब हम आगे लिखेंगे साइन इनवर्स, और आगे सिमिलरली इस x की जगह कौन आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। फिर f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज इक्वल टू साइन x। तो इस f ऑफ x को आप रिप्लेस कर दो साइन x के साथ। ठीक है, ये दोनों चूंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं तो इनका इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इक्वल टू x। अब यहां से ये जरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि स्टूडेंट्स देखते हुए ये तो सिंप्लीफिकेशन से आंसर आएगा x, वो बीटा ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। बीटा इज द इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे उसने ऐसे नहीं पूछा कि g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये चीज लिखी हुई होती फिर बीटा ऑप्शन करेक्ट होता। यहाँ पे उसने फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ से आगे वो नहीं गया, यहाँ तक उसने अपने आंसर को रखा। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फंक्शन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड डैश फंक्शन। ये प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में भी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस वगैरह हमने पढ़े थे। तो वहां पे हमने सीखा था कि ये जो नोटेशन होती है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की नोटेशन होते हैं, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन की नोटेशन होती है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई बिल्कुल इम्पॉसिबल हो उनको एक दूसरे से स्प्लिट करना, सच दैट आप एक्स और वाई को एक दूसरे से आइसोलेट ना कर सको, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप एक्स और वाई को एक दूसरे से इजीली सेपरेट और आइसोलेट कर सको, ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल y अकेला हो गया, राइट साइड पे x अकेला हो गया, सच दैट राइट साइड पे y नहीं है और लेफ्ट साइड पे x नहीं है। सेम इज द केस हियर। इसकी नोटेशन ये होती है, ये जो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन की ये नोटेशन होती है f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इम्प्लिसिट फंक्शन की ये नोटेशन होगी f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। सो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x और y को एक दूसरे से स्प्लिट करना इम्पॉसिबल हो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल टू स्प्लिट यानी इम्प्लिसिट फंक्शन। डेफिनेशंस याद कीजिएगा, एमसीक्यूज में आती हैं, और मेक श्योर कि एमसीक्यूज में 20 में से 20 आपके मार्क्स आने चाहिए, एक भी मार्क आपका डिडक्ट ना हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, देखिएगा x अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी को e पावर x। आप यहाँ पे इंफिनिटी पुट करवा दीजिए और e पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। इसके साथ एक और मैं इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूं
वो भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। अगर x अप्रोच कर रहा हो माइनस इन्फिनिटी को, देखें कि आपके पास जो है जस्ट लिमिट की वैल्यू चेंज होगी है, फंक्शन सेम है e पावर x। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप पुट करें माइनस इन्फिनिटी, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये माइनस इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हम अभी सीख चुके हैं ऊपर थोड़ी देर पहले कि ये जो e पावर इन्फिनिटी होती है, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ 1 बाय इन्फिनिटी इज अप्रोचेस टू 0। तो अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो फिर 0 आंसर आता। तो ये दोनों में जरा आपने डिफरेंस अंडरस्टैंड करना। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, देखें आपकी बुक में टोटल 6 जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस गिवन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। वैल्यूज 6 की गिवन है, लेकिन डोमेन और रेंज सिर्फ साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की गिवन है। तो ये आपने याद रखनी है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये होती है और इसकी डोमेन हो या रेंज हो, दोनों इक्वल होती हैं, इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं इनको कहा जाता है ओपन ब्रैकेट्स, और ये बताती है जिस नंबर के साथ लगी हुई हो, ये शो करती है कि वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हो 1 से लेके 2 तक, तो जो दोनों एंड पॉइंट्स है 1 और 2, दे आर नॉट इंक्लूडेड, दे विल बी एक्सक्लूडेड। और इसी तरह अगर कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई हो, तो इसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, और इसको क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। और इसी तरह ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू ये आपने जुबानी याद करनी है, दोनों में जस्ट ये साइन का डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन इसकी रेंज 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। ये आपने याद रखना है। इनमें से ये 4 टोटल बातें बन गई ना, साइन की डोमेन और रेंज 2 चीजें, और कॉस की डोमेन और रेंज 2 चीजें, टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए। इनको आपने याद रखना है, ये एक ना एक किसी ना किसी एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक फंक्शन f गिवन है, इसके इनवर्स की रेंज मालूम करनी है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका एक लेंथी प्रोसीजर भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। देखें, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले लेंथी प्रोसीजर इस्तेमाल करके f इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। जब इसका आंसर सामने आ जाता है, अगर इत्तेफाक से वो ठीक आ जाए, तो फिर वो उसकी डोमेन कैलकुलेट करते हैं, तो ये काफी लेंथी हो जाता है, डोमेन या रेंज। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये शॉर्टकट मेथड यूज करना है कि आप लिखें, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, तो आप लिखें रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। यानी f इनवर्स हो और वो फंक्शन हो जिसका ये इनवर्स है, इसकी डोमेन f इनवर्स की रेंज बन जाती है, और f की रेंज f इनवर्स की डोमेन बन जाती है, इंटरचेंज हो जाते हैं ना। तो पता चला कि आपने बेसिकली अब इस f ऑफ x की डोमेन निकालनी है। डोमेन कैसे निकालते हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। अब आपने वो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनको पुट करने से स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसको कैलकुलेटर में पुट किया जाए तो आपके पास जो है वो मैथ्स एरर आ जाता है। मैथ्स एरर से जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए आपने उन तमाम नंबर्स को रियल नंबर के सेट से निकाल देना है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज वेल डिफाइंड इफ इसका ये जो रेडिकेंड है, जो नीचे आने वाला एक्सप्रेशन है, ये 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। 1 राइट साइड पे चला जाएगा। अब ये इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 0 है इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे 1 है, तो ये लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये जो 1 है वो शामिल है, उसको इंक्लूड करने के लिए मैंने सर्कल फिल कर दिया, और 1 से ग्रेटर नंबर भी शामिल है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, चलते चलते अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के साथ याद रखिएगा हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, और 1 के साथ चूंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है, सो क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन आप देखें क्या बन जाएगा, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ पेरीमीटर इज p then a is, if p is the perimeter of square and a is its area, then a is equal to what? देखें, एक स्क्वायर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। स्क्वायर आप लोग जानते हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज इक्वल टू 90। अगर एक साइड x है तो बाकी भी x ही होंगी। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। चारों साइडों को आप ऐड कर दें, ये आपको रिजल्टिंग नंबर जो मिलेगा दैट विल बी द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मिला 4x।
एरिया क्या होता है आप जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया बन गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ए की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से आपने एक्स को एलिमिनेट करना है आपने। तो यहां से 4 पे डिवाइड करें, एक्स की वैल्यू बन जाएगी p/4। इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करवा दीजिए। a विल बी इक्वल टू एक्स को रिप्लेस करेंगे p/4 के साथ, तो ये बनेगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर यानी p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है। एक फंक्शन गिवन है आपको, उसका इनवर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करने का एक ट्रिक होता है ऐसे फंक्शन के लिए जिसकी ये फॉर्म हो। ठीक है, आपने क्या करना है कि इन दोनों एडजॉइंट मेथड यूज होता है, एडजॉइंट लेना है, यानी आपने इन दोनों एलिमेंट्स की जगह तब्दील करनी है आपने इनवर्स बनाने के लिए। आप इनकी जगह तब्दील करोगे और बाकी इन दोनों के आप साइन चेंज करोगे। ठीक है, तो ये जब जगह तब्दील होगी 2 और -1 की, तो ये हो जाएगा -x, साइन चेंज करोगे -2x और 2 नीचे आ जाएगा। तो आप देखो, इन दोनों की जगह तब्दील हुई, इन दोनों का साइन चेंज हुआ। अब यहाँ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी एक दो स्टेप्स की। न्यूमरेटर के अंदर नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो ये बना x+1। डिनोमिनेटर में जो है आप -2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x-1। तो नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 बाहर आ जाएगा और नीचे बनेगा x-1। अब आप देखिए ये कौन से ऑप्शन के पास ये वैल्यू अवेलेबल है। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ट्रिक की मैथमेटिकल फॉर्म भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। इफ f of x is equal to ax plus b divided by cx plus d, x की पावर 1 होनी चाहिए यहाँ पे, रिमेंबर दिस। तो what will happen then, its inverse will be equal to adjoint of the coefficients matrix, यानी ये आ जाएगा dx minus b minus cx plus a। लास्ट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का। x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta are the parametric equations of which of the following shapes। याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको बाकी शेप्स का भी बता देता हूँ। ये आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस याद रखनी है। टोटल 4 शेप्स है हमारे पास। सर्कल, सेकंड नंबर पे हम स्टडी करेंगे पैराबोला को, थर्ड नंबर पे हम स्टडी करेंगे इलिप्स को, और फोर्थ नंबर पे हम स्टडी करेंगे हाइपरबोला को। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इधर ही समराइज्ड फॉर्म में बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज कवर होंगे, ये जो अभी पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपने नोट्स भी बनाइएगा और इन चीजों को कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, या t ले लें आप, और y इज इक्वल टू a sin t। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, और y मालूम करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लें 2at। इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं। x इज इक्वल टू a cos थीटा या t, और y इज इक्वल टू b sin t। आप जरा गौर करें, सर्कल और इलिप्स की तकरीबन मिलती जुलती हैं, डिफरेंस सिर्फ इन दोनों कांस्टेंट्स में। यहाँ कांस्टेंट्स सेम है जबकि यहाँ पे डिफरेंट है। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ से आपको पता चला कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ये बस एक बात याद रख लीजिए, ये चैप्टर 6 की बातें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ के व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ विच शेप, इलिप्स। इलिप्स जो है ये बेसिकली ओवल शेप होती है। और हाइपरबोला की यहाँ पे आपको ऊपर गिवन है, ये अभी मैं नहीं लिख रहा, ये हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं, एक्सेंट्रिसिटी पूछी जाती है। सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी आप याद रखिएगा होती है इक्वल टू 0। इलिप्स, ये जो पैराबोला होती है, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है। इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1, जबकि हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है। फिर आपको सर्कल की शेप तो आप लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कल। पैराबोला की शेप क्या होती है, 4 शेप्स का पैराबोला होता है। इसको भी पैराबोला कहते हैं, इसको भी पैराबोला कहते हैं, इसको भी पैराबोला कहते हैं, और इसको भी पैराबोला कहते हैं। 4 डायरेक्शंस होती हैं इसकी। और एलिप्स की जो शेप होती है वो ओवल होती है। अलोंग एक्स एक्सिस भी ये ओवल हो सकती है और अलोंग वाई एक्सिस ऐसे भी ये ओवल
ओवल शेप हो सकती है। और हाइपरबोला, दो ऑपोजिट पैराबोला को हाइपरबोला कहा जाता है, ऐसे। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है? तो एमसीक्यूज में आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।